अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, नैन्सी पेलोसी के पहुंचते ही 7 चीनी लड़ाका त्यारे ताइवान की फ़ज़ाओं में गूंजने लगे। ताइवान खौफ के मारे कांपने लगा। चीन की ख़तरनाक नताइज की धमकी सामने आ गई। चीनी त्यारे और अमेरिकी त्यारे आपस में टकरा गए। चीन ने अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के बाद से चीन ताइवान के अतराफ में बड़ी फौजी मशकें जारी रखे हुए हैं और बज़ाहिर इस दौरे पर अपनी नाराज़गी का इजहार हर तरह से कर रहा है। फौजी मशकों के दौरान दागे गए मिसाइल ताइवान की फ़ज़ाई हदूद में भी गए और इस सिलसिले में बढ़ने वाली कशीदगी फ़िलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जुम्मे को चीन ने अमेरिका के साथ मुख्तलिफ अहम शोबों में ताउन ख़त्म करने का ऐलान किया है। चीनी माहिरीन के हामिल हैं कि चीन की ताकतवर पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान पर किसी न किसी सूरत में हमला कर सकती है। ताहम उनके मुताबिक इस हमले की सूरत में होने वाली लड़ाई यकतरफा होगी, क्योंकि ये एक ऐसा तसादुम होगा जिसमें एक फरीक फ़ौजी सलाहियत के लिहाज से दूसरे फरीक से भी ज़्यादा मजबूत होगा। शायद ये वैसी ही सूरत हाल हो जैसे कि हमने रूस और यूक्रेन के दरमियान देखी है, ताकि हम ज़रूरी नहीं कि दोनों फरीकों के दरमियान ताकत का ये अदम तवाज़न जंग जैसे नतीजे पर ख़त्म हो। चीन की लगभग 1 अरब 40 करोड़ आबादी है, जबकि इसके मुकाबले में ताइवान की आबादी फ़कत तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख बनती है। चीन का दिफाई बजट ताइवान के मुकाबले में 13 गुना ज़्यादा है, जबकि चीनी फ़ौज के फौजी साजो सामान हथियारों में भी ताइवान से आगे है। ताइवान इस अदम तवाज़ुन से बखूबी आगाह है, इसलिए उसने डिफेंस शील्ड की हिकमत अमली अपनाई है और बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई खार पुश्त बैरूनी हमलावर से बचने के लिए अपने कांटे अपने जिस्म के इर्द गिर्द फैला देता है ताकि हमलावर उसे नुकसान ना पहुंचा सकें। यही ताइवान की हिकमत अमली है। इसके अलावा चीन का अहम शोबों में अमेरिका से बाइकॉट का ऐलान सामने आ गया है। चीन ने अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी है। मिलिट्री सतह के मुज़ाकरात और बैनुल-अक़वामी जराइम से निपटने की कोशिशों समेत कई अहम शोबों में अमेरिका के साथ अपना ताउन जारी ना रखने का ऐलान कर दिया है। चीन की जानिब से इक़दामात सीनियर डेमोक्रेट और अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के हालिया दौरे ताइवान के बाद सामने आई। इस इक़दामात का ऐलान चीन की वज़ारत ख़ारजा ने किया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि चीन और अमेरिका के दिफाई माहिरीन और अफसरान के दरमियान होने वाले डायलाग को मनसूख कर दिया जाएगा, जबकि गैर कानूनी तारकीन वतन, मौसमियाती तब्दीली, बैनुल-अक़वामी जराइम की तफ्तीश के हवाले से जारी ताउन को मुअत्तल कर दिया जाएगा। याद रहे कि गुज़िश्ता कुछ बरसों से चीन और अमेरिका ने अपने बयान किए गए शोबों को लेकर आपस में खुशगवार सफारती ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं। गुज़िश्ता बरस ग्लासगो में मौसमियाती सरबराही इजलास में चीन ने कार्बन अखराज को कम करने के लिए अमेरिका के साथ काम करने के अज़म का इजहार किया है। दूसरी जानिब नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन की जानिब से ताइवान के गिर्द शुरू होने वाली जंगी मशकों का भी मुआयना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका बहुत बड़ी सतह पर आमने सामने हैं। नैन्सी पेलोसी ने इससे कबल कहा था कि चीन अमेरिकी सियासतदानों को ताइवान जाने से रोककर उसे तनहा नहीं कर सकता, जबकि ताइवान के वज़ीर ख़ारजा जोसेफ वो ने BBC को बताया है कि उनका मुल्क वो आखिरी हिस्सा नहीं बनेगा जो चीन का तोसी पसंदी का ख्वाब पूरा करे। ताइवानी वज़ारत दिफा ने दावा किया कि मुतअद्दिद चीनी बहरी जहाज़ों और तैयारों ने जुम्मे के
एक मरतबा फिर मेडियन लाइन अबूर की। जुम्मे को चीन के जजीरा पैंगटन के ऊपर चीनी जंगी जहाज़ों को परवास करते हुए देखा गया है जो मिसाइलों से लैस था। पैंगटन चीनी सरजमीन का वो जजीरा है जो ताइवान के करीब तरीन है। चीन ने यहीं से ताइवान के गिर्द 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए थे। जुमेरात को ही यहाँ जंगी हेलीकॉप्टर्स को परवास करते दिखाया गया था। चीन ने बीजिंग में मौजूद G7 ममालिक यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों को तलब करके ताइवान के गिर्द अपनी जंगी मशकों के खिलाफ बयानात पर एहतजाज किया है। वाज़ेह है कि चीन ने जापान के साथ वज़ीर ख़ारजा की तयशुदा मुलाकात भी G7 के बयान पर एहतजाजन मनसूख कर दी, जिसमें कहा गया था कि बीजिंग यकतरफा तौर पर स्टेटस को तब्दील करने से बाज रहे। चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर ख़ारजा डेंग ली ने चीन के दाखिली मामलात में बेजा मुदाखलत पर एतराज़ किया है। दूसरी तरफ जुम्मे को एशियाई ममालिक के सफारतकारों के साथ एक मुलाकात में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है कि पेलोसी के दौरे ताइवान पर चीन का इंतहाई सख्त तरीन रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसके अलावा वाज़ेह रहे कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है, जबकि ताइवान खुद को एक खुद मुख्तार रियासत समझता है। ये मशक़ें दुनिया की मसरूफ़ तरीन आबी गुज़रगाहों में से एक अपनाए ताइवान में हो रही हैं, चूँकि चीन ने इन मशक़ों में असल गोला बारूद का इस्तेमाल का ऐलान किया है। इसलिए उसने बहरी जहाज़ों परवाज़ों को इस खित्ते से दूर रहने का कहा है। चीन ने इन मशक़ों के लिए ताइवान के गिर्द 6 जोन मुतय्यन किए हैं और इनमें से कुछ ताइवान के 20 किलोमीटर तक के फासले पर हैं। टोक्यो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेलोसी ने इन इल्ज़ामात को मुतरद्दद किया है। उन्होंने ताइवान के दौरा अपने ज़ात के लिए नहीं बल्कि अपने खुद मुख्तारी के लिए था। इसके अलावा उन्होंने मंगल की शाम से लेकर बुध की दोपहर तक ताइवान का दौरा किया था और इसके बाद जनूबी कोरिया और जापान का दौरा कर चुकी हैं, जैसे इससे कबल वो सिंगापुर और मलेशिया में रुकी थी। पेलोसी ने यह भी कहा है कि वो अमेरिकी कांग्रेस अपनाए ताइवान में स्टेटस को तब्दील नहीं करना चाहते। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन अमेरिकी सियासतदान को ताइवान जाने से रोक कर ताइवान को तनहा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी और खित्ते के ममालिक को चीन के इक़दामात पर हर सूरत नज़र रखनी होगी, क्योंकि चीन आपे से बाहिर होता जा रहा है। जोसेफ वू ने कहा है कि चीन का रवैया इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ है और ये इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है और इससे कबल तिजारत और नकलो हमल को नुकसान पहुँच रहा है। वाज़ेह है कि चीनी जंगी मशक़ों के बाइस सैकड़ों बहरी जहाज़ों और तैयारों को अपना रुख भी तब्दील करना पड़ रहा है।